इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन की समाअत से माजरत। 5 रुकनी बेंच समाअत के लिए पहुंचा तो चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस अमीनुद्दीन कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज के फैसले के बाद अगर मौजूदा बेंच केस की कार्रवाई चलाना चाहता है तो मैं केस सुनने से माजरत करता हूं। बेंच टूटने के बाद जज कमरा अदालत से उठकर चले गए। 5 रुकनी लार्जर बेंच टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर में इजलास। नए बेंच की तश्कील और केस को आगे बढ़ाने पर मुशावरत। पंजाब और केपी के इलेक्शन इल्तिवा केस की समाअत सुबह 11:30 बजे होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच में शामिल नहीं होंगे। अदालती अमले ने आज की समाअत का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। पांच रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कहा सब जानना चाहते हैं आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिनों में होंगे या नहीं। बड़े आईनी माहिरीन ने बताया आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन लाजिम है। इम्पोर्टेड हुकूमत, इनके सहूलतकार और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान की बुनियादों के लिए खतरा है। पाकिस्तान की बुनियाद आइन और कानून की हुक्मरानी है। ये इलेक्शन से खौफजदा हैं। आइन को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमरान खान ने कानूनी टीम के इजलास की सदारत भी की। इस्लामाबाद में पेशी से मुतालिक मुशावरत की गई। सर्टिफाइड आयन चिकन के मुंह से आयन का नाम लेना घिनौना मजाक है। मरीम नवाज के इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जो साजिश तुमने नए सहूलतकारों के साथ मिलकर की वो पकड़ी गई। मुल्क तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकता। अब चुप करके बैठ जाओ। वज़ीर आज़म का जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की एडवाइस इरसाल। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा को हिरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं था। आइन और कानून पर चलने वाले मुंसिफ के खिलाफ इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई थी। ये अदलिया की आज़ादी पर शबखून था। इसे तकसीम करने की साजिश थी। नून लीग जब अपोजिशन में थी तब भी इस रेफरेंस की मजम्मत की गई। इमरान नियाजी ने सदर का मनसब मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आला कार बने। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल सेनेट से भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हक में 60 वोट पड़े, मुखालफत में 19 वोट आए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। ये दरीना मुतालबा था। सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ आई, फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इदारे चलाने के लिए मुख्तलिफ रवैयों का सामना है। आइन कहता है एक दूसरे के हदूद में गैर ज़रूरी मुदाखलत ना करें। कानून में रद्दोबदल की गुंजाइश रखनी पड़ती है। कानून डट कर खड़ा नहीं होता बल्कि रद्दोबदल से मुमकिन होता है। ऐसे केसेस पर 100 मोटो लिए गए। लोगों ने दांतों के नीचे उंगलियां दबा ली। सेनेटर रजा रबानी ने कहा इदारे आपस में बाहम दस्तों गिरेबां हों तो ये मुल्क के लिए खतरे की घंटी है। वकला की फलाह और तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी कसरत राय से मंजूर। सेनेट इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट में तहरीक इंसाफ का बड़ा हंगामा। अदालती इस्लाहात के बिल की खुलकर मुखालफत, सीटों पर खड़े हो गए, बैनर्स लहरा दिए, चेपेंडाइज का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं। सेनेटर फैसल जावेद और बहरमन तंगी आमने सामने आ गए। दीगर सेनेटर ने बीच बचाव कराया। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कानून साजी नहीं हो सकती। अगले 20 दिन में ये बिल कलअदम करार दे दिया जाएगा। आइन के आर्टिकल 184C में तब्दीली के लिए इस हवाले से लिखा गया है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, कानून और आइन के साथ खिलवाड़ मत करें। मुस्लिम लीग नून की तमाम फरीकैन को मिलकर बैठने की पेशकश। कहा मरियम नवाज यकीन दहानी करवा रही हैं कि पलड़े बराबर हैं। हर धर्मी और तकब्बुर का रवैया काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइन अदालत पर फर्ज आयद करता है कि पलड़े बराबर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का किरदार तारीख साज होगा। यह हमारी बदकिस्मती है कि हम इंतशार का शिकार हैं। जिन्होंने दहशतगर्दों को पनाहें दी वही दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं। इस वक्त हम इमरजेंसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। राना सनाउल्लाह बोले कि तमाम फरीकैन एक एजेंडे पर पहुंचे तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। इस वक्त अफरा तफरी और अनारकी फैली हुई है। इमरान खान का कुछ लिख कर दे देना काफ़ी नहीं। दहशतगर्दी हद से नहीं बढ़ेगी।
हालात खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की वार्निंग। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में गैर आईनी सेटअप कायम हो जाएगा। IMF से मुआहदा हो या ना हो, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल में इजाफा ही होना है। असद उमर ने कहा, हम बल्दियाती इंतखाबात और आम इंतखाबात दोनों मामलों में कोर्ट में हैं। अदलिया को हुकूमती सिस्टम से दूर रखने का मतलब ये है कोई भी इदारा अदलिया पर भारी ना पड़ सके। माजी में हमारी अदलिया से भी गलत फैसले हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, सारी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। सब मुंतजिर हैं, देख रहे हैं कि फैसला क्या आता है। ये तारीख के लिए एक अहम दिन साबित हो सकता है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आइन की फतह होगी। हुकूमती बिल नवाज शरीफ को NRO देने की भोंडी कोशिश है। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही कहते हैं, नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे सीधे जेल ही जाएंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है मगर सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है। बगावत का कानून आइन से मुतजादम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरखास्तों को मंजूर कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून 1860 में बनाया गया। ये अंग्रेज़ दौर की निशानी है। बगावत का कानून गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसी के कहने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये कानून सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आईने पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक देता है। खुद नोटिस में वो बातें ज़ेरे बहस आईं जो केस का हिस्सा ही ना थी। सुप्रीम कोर्ट में हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट। कहा, जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तफाक नहीं करता। बेंचें तश्कील देना चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस में करार दे चुका। चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। अगर जजेस को बेंच की तश्कील पर एतराज़ था तो वो केस सुनने से माजरत कर सकते थे। मौजूदा खुसूसी बेंच भी कानून के मुताबिक तश्कील दिया गया। तमाम मुकदमे खारिज किए जाएं। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त इस्तदा की गई। पिटीशन के हतमी फैसले तक तमाम मुकदमों में जमानत मंजूर की जाए। इमरान खान ने तोशाखाना केस में नैब तहकीकात को भी चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 17 फरवरी और 16 मार्च की नैब नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। तोशाखाना केस में इमरान खान को लंबी तारीख मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल। टेरियान केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त काबिले समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे या पुरानी पर? सेनेटर बहरामंद तंगी ने अहम सवाल उठा दिया। पूछा, अगर ताज़ा मरदमशुमारी ही नहीं हुई तो इलेक्शन कैसे होगा? वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि 2018 में मुआहिदा हुआ था कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होगा। इसहाक डार बोले कि अगर इलेक्शन अभी होते हैं तो पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे। सेनेटर फैसल सब्जवारी का डिजिटल मरदमशुमारी पर नादरा को ऑन बोर्ड लेने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने मामले पर कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में 3,80,000 से जायद मुकदमात फैसलों के मुंतज़िर। वजारत कानून ने आलिया अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। दस्तावेज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 51,744 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 1,79,000 से जायद, सिंध हाई कोर्ट में 85,000 से जायद, जबकि पेशावर हाई कोर्ट में 41,911 मुकदमात के फैसले होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 17,104, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 4,471 है। मुआशी मुश्किलात के साथ सैलाब सदकान की बहाली बड़ा चैलेंज है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, कोरोना के बायस आलमी सतह पर कई चैलेंजेस का सामना रहा। मौसमियाती तब्दीलियों से भी दुनिया भर को मसाइल का सामना करना पड़ा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। सरबराह पीडीएम की अदालती इस्लाहात बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद। वजीर आजम को इत्तेहादियों के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। पंजाब में फ्लॉमिल्स के लिए सरकारी गंदम कोटा खत्म कर दिया गया। पंजाब में 1158 रुपए कीमत वाले सरकारी आटे की तैयारी और फरोख्त खत्म कर दी गई। महकमा खुराक मुफ्त आटा तैयारी के लिए सरकारी गंदम फराहमी जारी रखेगा। असर मशवानी की जबरी गुमशुदगी पर तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। कल दोपहर 3 बजे मुल्क भर में एहतजाज होगा। लाहौर में मियां महमूद रशीद के घर पुलिस का छापा। घर ना होने के बायस हिरासत में ना लिया जा सका। हसान नियाजी को बिलाखिर रिहाई मिल ही गई। सिटी कोर्ट कराची ने जमानत मंजूर कर ली। रिहाई मिलते ही हसान नियाजी कारकुनों के साथ सिटी कोर्ट से चले गए। पेशावर की अदालत में 48 घंटों में पेश होने का हुक्म। बादलों की धुआंधार इनिंग्स। बलूचिस्तान और पंजाब में बादल जमकर बरसे। गवादर कला अब्दुल्ला जोब में तबाही। हादसा 3 जाने ले गए। चमन में सैलाबी रेला 4 अफराद को बहा ले गया। बोलान नदी में भी शदीद तूफ़ानी। पिंजरा पुल के मुकाम पर आरजी रास्ता सैलाबी रेले के साथ बह गया। ट्रैफिक मुअत्तल। ईरानी सरहद पर शदीद बारिशों के बायस ईरानी तेल बरदार गाड़ियां नदी में बह गईं। अक्सर इस्ताब में मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चिश्तियाँ, बहावल नगर, भक्कर, चीचावतनी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली की फराहमी मुतासर। पेट्रोल पर सब्सिडी। IMF ने हुकूमत की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मोटरसाइकिलों और छोटी गाड़ियों को सस्ते पेट्रोल की स्कीम पर शदीद एतराज़। सवाल उठाया, स्कीम के लिए कितनी सब्सिडी दरकार होगी, वो कहां से आएगी और इसके कितने कंज्यूमर होंगे, स्कीम में कितना नुकसान होगा। IMF ने इस हवाले से हुकूमत से मुकम्मल प्लान मांग लिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम खेल की जीत में दिलचस्प मुकाबले। एहसन और मिनाल का जबरदस्त मुकाबला जारी है। यासिर और बोबल है। नाज़रीन है मुंतज़िर, किसकी होगी जीत।